सामीन हज़रात, ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। अल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल। सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मनाएं। वाह 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 वाह। और शायर कहता है कि जब हुस्न था उनका जलवनुमा, अनवार का आलम क्या हुआ। सुभान अल्लाह के किया हुआ। जब हुस्न था उनका जलवनुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे तो दीदार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे तो दीदार का आलम क्या होगा। और एक सिमत अली, एक सिमत उमर, सिद्दीक इधर उस्मान उधर। एक सिमत अली, एक सिमत उमर, सिद्दीक इधर उस्मान उधर। इन जगमग जगमग तारों में सरकार का आलम क्या होगा। इन जगमग जगमग तारों में सरकार का आलम क्या होगा। और ये शेर भी समाप्त कर लें। सुन सुन कर सहाबा की बातें कुफ्फार मुसलमान होते थे। सुन सुन कर सहाबा की बातें कुफ्फार मुसलमान होते थे। ये शान है उनके गुलामों की तो सरकार का आलम क्या होगा। ये शान है उनके गुलामों की तो सरकार का आलम क्या होगा। और जिस वक्त हलीमा की गोदी, जिस वक्त हलीमा की गोदी अनवारे खुदा से रोशन थी। जिस वक्त हलीमा की गोदी अनवारे खुदा से रोशन थी, उस वक्त हलीमा दाई के घर बार का आलम क्या होगा। उस वक्त हलीमा दाई के घर बार का आलम क्या होगा। बड़ी देर से आप हज़रात नाते मुस्तफा समाप्त कर रहे हैं। मैं सबसे पहले अराकीन कमेटी और आली जनाब डॉक्टर रईस साहब और साथ ही साथ आली जनाब इरशाद भाई और जितने सामीन हजरात, मैं सभी लोगों को अपनी जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप हजरात मुबारकबाद। बड़ी खुशी की बात है, प्रधान जी का भी मुबारकबाद मैं पेश करता हूँ कि हमारे जैसे प्रोग्राम में वो भी आए। ये उनकी खुशी नसीबी है। और ये मोहम्मदपुर ये कोई नया गांव हमारे लिए नहीं है। मैं बारहा आता रहा मगर कभी मैं तकरीर यहाँ नहीं की। बारहा आता रहा मगर कभी तकरीर नहीं किया। आज ये मौका मैसर आया तो आपकी खिदमत में कुछ नसीहत आमेज बातें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात व सिफात के बारे में कुछ बयान चाहता हूँ। और मैं ये कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि मोहम्मदपुर के गांव में इतने ज्यादा लोग हैं। क्योंकि मैं किनारे आता था, किनारे से वापस चला जाता था, अंदर कभी आया ही नहीं। तो आप लोग को देखकर आप लोगों को देखकर बड़ी खुशी हुई कि माशाअल्लाह इस इलाके में, इस गांव में भी इतने मुसलमान हैं कि कुर्सियां भरी हुई। और जो नहीं आए हो सकता है मेरी आवाज सुने तो वो भी तशरीफ ले आए। और दूसरी बात बता दें कि एक चीज हमको और अच्छी लगी, हर जगह पर ये चीज नहीं पाई जाएगी जो मैं कहने जा रहा हूँ।
वो ये चीज अच्छी लगी है कि यहां पर भाईचारगी नजर आ रही है। भाईचारगी, बेशक बेशक। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब एक साथ मिलकर, ये सबसे बड़ी खुशनसीबी की बात है। और हिंदुस्तान इसी का नाम है। बेशक हिंदुस्तान, हिंदुस्तान इसीलिए इसका नाम रखा गया, समझ गए। और हिंदुस्तान सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी, ये गुलिस्तान हमारा। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, क्यों फरमाया अल्लामा इकबाल ने ये कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, किस लिए फरमाया? इसलिए फरमाया कि सबसे पहला कदम हजरत आदम अलैहिस्सलाम का इस हिंदुस्तान में, इसलिए फरमाया। हजरत गिरामी, आइए फर्जो मारूफ से कब्ल आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, अहमद मुख्तार, अहमद मुस्तफा, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह बेकस पनाह में दुरूद पाक की डालियां निछावर करें। पढ़िए बावाजे बुलंद दुरूद शरीफ, अल्लाहु रब्बुल मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, ये खामोश मिजाजी, ये खामोश मिजाजी जो तुम्हें जीने नहीं देंगे। या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते, वाह वाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, वाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। आप हजरात को मैं दादो तहसीन से मैं खुद नवाज रहा हूँ, नवाजना आपको चाहिए, इसलिए नवाज रहा हूँ क्योंकि आप होते कम, इसलिए मैं खुद ही बोल देता हूँ कि आप लोगों को अल्लाह और तरक्की अता फरमाए। आमीन आमीन। पढ़िए दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसा कि मैंने शुरू ही में कहा था कि ज़्यादा नहीं, थोड़े टाइम तक हमारा आप साथ दे दीजिए, मैं आपका साथ जब तक आप कहेंगे जब तक हम देंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहा था, उस नबी की बात कर रहा था जो रहमतुल लिल आलमीन है, जो रहमतुल लिल आलमीन है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए, सारे हालात खराब थे, मगर जब मेरे नबी तशरीफ लाए तो सारे हालात अच्छे हो गए। बेशक, इसका निचोड़ ये है। बेशक। आइए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत कैसी, सूरत व दुहा व लैली इजा सजा। अब सीरत की बात भी थोड़ी सी कर, सीरत लोग कहते हैं ना, सूरत ना देखो सीरत देखो, बेशक, कहते हैं रिश्ता जब लेकर जाते हैं एक दूसरे के यहाँ, सूरत नहीं सीरत से प्यार करो, सीरत अच्छी होनी चाहिए। बेशक। लड़की कैसी होनी चाहिए? नमाजी होनी चाहिए, कुरान पढ़ने वाली होनी चाहिए, पर्दे में रहने वाली होनी चाहिए, इज्जत वाली चाहिए। ये चीजें लोग शर्त रख देते हैं, ये सारी चीजें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जाते बाबरकत कि जो इशारा कर दे तो डूबे हुए सूरज को वापस पलट, वो मेरे नबी की जाते बाबरकत। हजरत मूसा कलीमुल्लाह तशरीफ लाए, मौजिज़ा लेकर आए, ईसा रूहुल्लाह एक मौजिज़ा लेकर आए, और तमाम अंबियाए किराम रसूलाने इज़ाम आए, मौजिज़ा लेकर आए, मगर मेरे नबी आए तो मौजिज़ा बनकर आए। वाह वाह, ये फर्क, क्योंकि मेरे नबी के बाद फिर कोई नबी पैदा नहीं होगा, वो रहमतुल लिल आलमीन है। इसीलिए कुरान पाक ऐलान फरमा रहा है वमा अरसलना इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हजरत गिरामी, टाइम को देखते हुए और अभी एक आपको बयान सुनना है, और मौलाना फैजान साहब भी तशरीफ ले आए।
मैं समझ रहा था आज नहीं आएंगे, मुलाकात नहीं हो पाएगी। ये हमारी और सबकी खुशनसीबी है कि आपके बड़े गांव से चलकर यहाँ तशरीफ ले आए हैं। ये हम लोगों की खुशनसीबी है। मेरी मुलाकात कभी नहीं थी, मगर आज मुलाकात हुई और मुस्कुराता हुआ चेहरा हमने देख लिया। आप भी ज़ियारत कर लीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत कैसी थी? लोग कहते हैं ना सीरत के बारे में कि नबी की सीरत कैसी थी। सूरत तो सब जान गए, सीरत भी जान गए। मेरे नबी पाक, आपने बारहा ये वाकया सुना होगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर पूरा करकट फेंका जाता था। ताइफ के मैदान, ताइफ का वो मैदान है जहां नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुजरते थे। जिस गली से, उसी बुढ़िया की गली से जब गुजरते थे तो बुढ़िया हसद में और जलन में कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह है, ये ऐसा ना हो कि हमको बहका दे, तो उनके ऊपर पूरा करकट फेंका करती थी। इसलिए फेंकती थी कि हमसे दूर रहे, हमारे करीब ना आने पाए, हम इनको देख ना पाए। पूरा करकट खामोशी से ले जाके फेंक देते। मगर मेरे नबी की सीरत, सीरत क्या थी? अब यहां पर आप समझने की बात है। चिल्लाकर बोलेंगे तो समझोगे नहीं, आप आराम से बोलेंगे तो एक एक बात आपको समझ में आ जाएगी, जहन नशी हो जाएगी। तो सीरत जो है नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये थी कि एक दिन बुढ़िया बीमार हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसी गली से गुजरते और मस्जिद रसूलुल्लाह में जाकर नमाज अदा किया करते थे। मगर देखा आपने, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि पूरा करकट हमारे ऊपर क्यों नहीं फेंक रही बुढ़िया? सीरत की बात कर रहा हूं, समझिए, क्यों नहीं फेंक रही? पता चला कि वो औरत जो थी, जो कूड़ा करकट बुढ़िया फेंकती थी, वो बीमार हो गई और शदीद बीमार हो गई। फिर भी मेरे नबी की वो जाते बाबरकत है, वो सीरत थी मेरे नबी की कि जिसके ऊपर अगर कोई गाली दे दे तो भी मेरे नबी उसके लिए दुआ किया करते थे। और बुढ़िया जब बीमार हो गई, भले ही कूड़ा करकट फेंका करती थी, मगर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अयादत के लिए तशरीफ, दुआएं देने लगे। ये सीरत थी मेरे नबी। सीरत की बात आती है, दिल पिघल जाता है, खुशी से मचल जाता है। मेरे नबी का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा, खूबसूरत चेहरा, जैसा कि हसीन और जमील कोई दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ और ना होगा। मेरे नबी की वो ज़ाते बाबरकत है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जमाना यहूदियों का भी, यहूदी और नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर से निकलते तो मस्जिद में जाकर नमाज अदा किया करते थे। नमाज अदा करने के लिए एक दिन जा रहे थे तो सहाबे किराम के बच्चे, एक चबूतरा बना हुआ था, वहां पर वो खेला करते थे, सहाबा के बच्चे। वहीं पर एक यहूदी का भी बच्चा आ गया, साथ में खेलना शुरू कर दिया। जिस तरीके से मुस्लिम, गैर मुस्लिम, हर तरीके के, हर तबके के बच्चे बच्चे होते हैं। कब कौन किससे मिल जाए, किसका दिल किससे मिल जाए, ये कोई नहीं जानता है ना। तो इसी तरीके से वो बच्चे खेला करते थे, सहाबा के बच्चे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चराने जाया करते थे। ये सुन्नत है ना। अभी एक साहब से 2-4 दिन पहले मेरी मुलाकात हुई, बकरी चरा रहे, सुन्नी सहीहुल अकीदा है, हम कहते हैं मसलके आला हजरत वाले, इस तरीके से कह रहे थे। हमने कहा ये बता दो, एक के सुन्नत पर अमल करियो, खाली पकड़िए चलिए। कह अरे हजरत टाइम नहीं मिलता है। हमने कहा टाइम नहीं मिलता, टाइम निकालो, पहले फर्ज अदा करो तब सुन्नत पर अमल करो। फर्ज अदा नहीं कर रहे हो, सुन्नत पे पड़े हो, सुन्नत कहां से अदा कर पाओगे? आज के हालात जो है मस्जिदों के, हमारे जुमा के दिन का ये हाल है। हकीकत बता रहा हूं, मैं चौराहे का मस्जिद का इमाम हूं, मैं नमाज पढ़ाता हूं ना तो दिल तरस जाता है कभी कभी। नमाज में आएंगे बड़े जल्दी से और फटाफट सुन्नते मौक़िदा जोहर की पढ़ डालेंगे, नमाज पढ़ के बैठे रहेंगे, बयान सुनेंगे, बयान सुनने के बाद जैसे ही खुतबा होगा, नमाज होगी जुमा की, और 2 रकात पढ़ के बाहर निकल जाएंगे। तो सुन्नत पढ़ने का मतलब क्या हुआ? सुन्नत पढ़ने का कोई मकसद हुआ? हर जगह, हर गांव में यही हालत है। अक्सर जगहों पर मैं ये देखता हूँ, आपके गांव में भी यही हालत है, मैंने खुद देखा है। कई मरतबा में आया हूँ जुमा में और मौलवी साहब तकरीर बोलते थे, हम सुने भी।
2 रकात पढ़े कोई मतलब नहीं। अरे फर्ज कौन पढ़ेगा, सुन्नते मुक्तदा कौन पढ़ेगा, सलातो सलाम मेरे नबी पर कौन भेजेगा, दुआ के लिए हाथ कौन उठाएगा। तुम चले जाओगे तो सिर्फ इमाम साहब की जिम्मेदारी है, इमाम साहब अकेले क्या करेंगे। तो ये हालात है हमारे, अपने आमाल को सुधारने की कोशिश करो, वरना पस्ती की जानिब जाने में टाइम नहीं लगेगा। बहुत जल्दी ये दुनिया खराब होने वाली है। हालात इतने बिगड़ गए हैं मगर हमारे मुसलमान सुधर, न नमाज की पाबंदी, न रोजे की पाबंदी। रमजान का तो ये हाल है कि यहाँ छुपके रहेंगे, बाहर निकलेंगे जाके होटलों पर बैठ के नाश्ता पानी करते हुए नजर आते। ये हालत है मुसलमानों। फिर कहेंगे हमारी रोजी में बरकतें नहीं होती, बरकतें उठा ली जाती हैं। और खवातीन इस्लाम भी यहाँ बैठी, उनको भी मैं बता रहा हूँ, नसीहत कर रहा हूँ कि कुरान पाक सिर्फ ताकों पर सजाने की चीज नहीं है। कुरान पाक आपको शादियों में मिलती है ना, ताकि हमारी बच्ची जाए घर में कुरान पाक की तिलावत करेगी और बरकतें होंगी, तो जिसकी वजह से मेरी बेटी और मेरे घर वाले सब खुशहाल नजर आएंगे। इसलिए देते हैं कुरान पाक। हालात क्या, गर्द जमे हुए, रुमाल से कपड़े से पूछा जाए तो इतना ज्यादा टाइट हो जाता है कुछ छूटता भी नहीं। ये हालात रमजानुल मुबारक में सिर्फ कुरान पढ़ने के लिए नाजिल किया गया है। ये हालात में भी हम, अल्लाह सबको हिदायत अता फरमाए। और कुछ बच्चों को भी मैं बता देता हूँ, बच्चों के हालात क्या हैं। माँ की भी गलती और बाप की भी गलती है। नसीहत आमेज बात में बता रहा हूँ आपको, गौर कीजिए, उसके बाद फिर नबी की बारगाह में चलेगा। नसीहत आमेज बात यह है, जो बच्चों को आप लोगों ने मोबाइल दे दिया है, खुदारा नबी के वास्ते बच्चों को मोबाइल मत दो। यहूदियों को जब कुछ नहीं मिला ना, या मुसलमान आगे बढ़ रहे हैं तो मोबाइल उठा के दे दिया। इसको याद रखिए, सिर्फ बर्बाद करने के लिए मुसलमान। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। अल्लाह सबको हिदायत अता फरमाए। माएँ झाड़ू लगाती हैं, कान में एयरफोन नजर आता है। बहुत सी जगहों पर मैंने खुद देखा है, एयरफोन गाना लगा हुआ, वो भी नहीं नाते मुस्तफा, गाना लगा कर सुनती है। शर्म नहीं है। घर में है वो लाउड स्पीकर, ये क्या नाम है, एयरफोन निकाल दिया, अलग कर दिया, खुले तौर पे बयान कर रहे हैं, खुले तौर पे वो जो है सुना रहे, सबको सुना रही है। और जो घर में टीवियां नजर आती है, टीवी डिस्प्ले अब तो आ गया, पहले टीवी हुआ करते जब डिस्प्ले आ गया, वो और बर्बाद कर रहा। जवान बेटी बैठी हुई है, जवान बाप बैठा हुआ, जवान माँ बैठी हुई है, कोई शर्म हया नाम की चीज नहीं। ये हालात हमारे मुसलमान की। न जाने कैसे कैसे फोटो खुराफात आते हैं टीवियों पर डिस्प्ले, उसको खुद देखते हैं, बेटी को दिखाते हैं, बेटे को भी दिखाते हैं। तो ये हालात। खुदा आप लोगों से मेरी यही इल्तिजा है, अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को हिदायत अता फरमाए। आमीन। आपके घर की औरतों को हिदायत अता फरमाए। अब आप बात आ गई है औरतों की, तो एक चीज और बता दूं, सैयदना सरकार गौसुल आजम दस्तगीर का नाम आपने सुना है। बड़े पीर कैसे पीर थे, उनकी वालदा कैसी थी, वो माँ की तरबियत ही थी जो गौसे पाक 18 पारे के हाफिज होकर 18 पारे के हाफिज। उसकी वजह हाफिजा कैसे गौसे पाक निकल लिया, ये आपने सोचा कभी? आज की माओ की तरह आपकी वालदा माजिदा नहीं थी, बल्कि आपकी वालदा इतनी परहेजगार मुत्तकी थी कि आप अगर बर्तन धुलती थी तब भी कुरान पाक की तिलावत किया करती थी, झाड़ू लगाती थी तब भी कुरान पाक की तिलावत किया करती थी, बिस्तर पर लेटती थी तब भी कुरान पाक की तिलावत किया करती थी। तब जाके गौसे पाक जैसी औलाद। समझ गए? 18 पारा आपने शिकमे मुबारक में, पतने मुबारक में आप फरमा रहे हैं। और माँ की तरबियत क्या थी जब इल्म हासिल करने जा रहे थे? माँ की तरबियत क्या थी, आपने सोचा था कभी? झूठ नहीं बोलना। आज के हालात क्या है, अगर बच्चा थोड़ा सा कुछ कहीं से माल इकट्ठा करके ले आए तो माँ बाप खुश हो जाते हैं। ये हालात गौसे पाक की माँ ये तरबियत दे रही है अपने बच्चे को,
बेटा जा तो रहे हो पढ़ने के लिए, इल्मे दीने मुस्तफा सीखने जा रहे हो, जाओ, लेकिन झूठ नहीं बोलना कितनी भी बड़ी परेशानी है। तो ये हालात हमारे हालात को हमें सुधारने की जरूरत है, दूसरे नहीं सुधारने आने। अपने घर में पर्दे को लटकाया करो। गौसे पाक की बारगाह में एक मुरीद आया, कहने लगा हुजूर हमारे घर में बरकतें नहीं होती।